गुरुग्राम में बीती रात पुलिस और दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। सुशांत लोक फेस 1 के ए ब्लॉक इलाके में हुई क्रॉस फायरिंग में 4 बदमाश ढेर हो गए, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में 3 पुलिस वालों को भी गोली लगी है। घायल पुलिस वालों और बदमाशों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग हुई और एक महिला घायल हो गई। शुभम बैंकेट हॉल में 10 से 15 लोग आए और धनाधन फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली महिला के पैर में लगी। बताया जा रहा है कि बैंकेट हॉल पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की है। गुरुवार को दिन में भी इन बदमाशों ने बैंकेट हॉल पर ताला लगा दिया था, लेकिन तब बातचीत के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन देर शाम फिर ये सभी बदमाश अचानक बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले ही चढ़ावे की चोरी होती थी। मशीनों के जरिए नोटों की गिनती होती थी, मतलब साफ है कि उस दौरान चोरी की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए आरोपी गिनती से पहले ही चढ़ावे में आए नोट छुपा लेते थे। आरोपियों का काम दान पात्र में आए नोटों को सीधा करके एक साफ सलीके से लगाना था और यही वो अपना हाथ साफ करते थे। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को यानी कि अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की निशानदेही पर ही पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान नकदी, सोने के आभूषण और एक कार बरामद हुई। अनुकल्प के कब्जे से 20,000 कैश, सोने की चेन, मोबाइल फोन और उसके पिता के नाम से खरीदी गई कार जब्त की गई। लवकुश के पास से 38,000 कैश के अलावा पत्नी को तोहफे में दिया गया सोने का लॉकेट बरामद हुआ। करुणेश के पास से 15,000 रुपए नकद मिले। आरोपी अलग अलग खातों से अपने खातों में पैसे मंगवाकर चोरी के पैसों को वैध दिखाने की कोशिश में थे। अखिलेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि जिनका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है, उसका अंतिम रिपोर्ट में कैसे होगा। पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, बल्कि कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सभा प्रमुख ने कहा कि चढ़ावा चोरी के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई। जो भाजपा का साथी वो रामघाती। अखिलेश यादव के हमलों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। बांदा पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था ही नहीं, वो राम भक्ति की बात क्यों करेंगे। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति और सनातन को कोसना और अपमान करना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। सपा को कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वो अयोध्या, चित्रकूट जैसी जगहों पर विकास का विरोध करते हैं। सपा की सरकार में मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण पर खर्च होता था। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच अब देश के कई प्रमुख मंदिरों में सख्त नियम बनाए गए हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है। मंदिर में दान को सुरक्षित करने के लिए AI कैमरे लगाए जाएंगे, तो वहीं एंट्री के समय ही सेवायतों और सुरक्षा कर्मियों को खाली जेब के बाद प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में सेवादार या कर्मचारी बार बार जेब में काम हाथ नहीं डाल सकेगा। वहीं दरबार में मोबाइल फोन को भी साइलेंट मोड में रखना होगा। मंदिर के सभी गेट पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे भक्त सीधे बैंक में दान भेज सकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी सुबह 10:50 पर बीकापुर के सुहावल जाएंगे, जहां करीब 433 करोड़ की 217 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे बस्ती के हरैया में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन के साथ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी आज सुबह ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड के सबसे बड़े महानगर ऑकलैंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी 41 साल बाद न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और रक्षा समेत आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी हिस्से में मौजूद एक कपड़ा फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। जकुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कपड़ा फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री धुआं होकर चलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी के मुताबिक कूलिंग के बाद आग से हुए नुकसान का पता चलेगा और पुलिस ने इस केस पर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के अलीपुर में बीती रात कार्डबोर्ड रोल के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
एमपी के इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में हिरासत में ले लिया है। पुलिस जब नाना पटवारी लेकर राजेंद्र नगर थाने पहुंची तो वहां उसने पुलिस वालों का हाथ झटक दिया और जमकर तू तड़ाक की। दरअसल पुलिस का आरोप है कि नाना पटवारी को कुछ ड्रग्स पैडलर से ड्रग्स की डिलीवरी मिलने वाली थी और इसी मामले में पूछताछ के लिए नाना पटवारी को हिरासत में ले लिया गया। एसीपी के मुताबिक नाना पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की अब जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस को चोरी के कई मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान चोरी किए गए कई सामान भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने और कहां वारदात को अंजाम दिया। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 10 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर और हापुड़ में जिला प्रशासन ने कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने गाजियाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिजनौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में देर रात हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बारिश और जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई और जिसकी वजह से लोगों को घर पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में बीती शाम जलभराव की वजह से एक लड़के की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के जौनपुर में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया। बारिश की वजह से कई इलाकों में हुए जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस दौरान सड़क यातायात भी प्रभावित रहा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के दौरान खुले नाले मौत को दावत दे रहे हैं। हीरो होंडा चौक के पास एक बाइक सवार बैलेंस बिगड़ने से बाइक सहित खुले नाले में जा गिरा। तेज बारिश की वजह से नाले में पानी भरा हुआ था और ऐसे में बाइक सवार की जान मुश्किल में फंस गई। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने इस घटना को देख लिया और तुरंत हरकत में आ गए। इसी तरह युवक को नाले से बाहर निकाल लिया गया। सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर बीती रात उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद सफाई कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान हर्ष संघवी लोगों के बीच भी पहुंचे और उनकी परेशानियों को सुना, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। देश भर के कई इलाकों में गर्मी के बीच शिमला में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। घाटी के सुहाने मौसम और खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इस मौके को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में नशा मुक्त जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जहां लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस अभियान का आयोजन किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रेवंत रेड्डी अपने ही घर में रसोई में पूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सामने एक बच्चा भी नजर आ रहा है जिससे वो कुछ बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रेवंत रेड्डी पहले पूरी बेलते हैं और फिर उससे तेल में छान लेते हैं। विमेंस क्रिकेट आज इतिहास लिखने जा रहा है। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में पहली बार विमेंस टेस्ट मैच खेला जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान पर आज से भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शुरू होगा। टेस्ट क्रिकेट के 142 साल के इतिहास में पहली बार विमेंस टेस्ट मैच का गवाह बनेगा लॉर्ड्स का मैदान। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड के बाद इंग्लैंड में भी भारत की करारी हार। चौथे मैच में हार के साथ टी20 सीरीज हार गई टीम इंडिया। टी20 क्रिकेट में 12 साल बाद इंग्लैंड ने भारत को हराया। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बनाई बढ़त। चौथे टी20 में 9 विकेट से जीतकर सीरीज पर कब्जा किया। वह इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी फ्लॉप रही। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी ने 15 और अभिषेक शर्मा ने 16 रन बनाए। भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 80 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे ने 22 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग को 2-2 विकेट मिले। इंग्लैंड की टीम ने 159 रनों के टारगेट को 14वें ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड को 13 रन के स्कोर पर जोश बटलर के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। कप्तान हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली। फिल सॉल्ट ने कप्तान का बखूबी साथ निभाते हुए 42 गेंदों में नाबाद 59 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से एकमात्र विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। मोरक्को पर जीत के साथ फ्रांस तीसरी बार विश्व कप से सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुआ। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बनाई। मैच के 66वें मिनट में डेम्बेले ने गोल कर 2-0 की टीम को बढ़त दिला दी, तो वही एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप में गोल करते ही मेसी की बराबरी कर ली। 2026 में दोनों ने अब तक 8-8 गोल दागे हैं।